बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपसे मुखातिब हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, आज जो मैं इस खबर को आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं कि मैं किस तरह से आपको ये खबर सुनाऊँ। जो गुज़िश्ता दिन की खबर है और इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश और हौलनाक खबर इस पाक वतन के लोगों पर गिरी। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। है सुर्ख मौसम घटा नहीं है, घुटन बहुत है, हवा नहीं है। कब्र में जो रात है वो आप बाहर नहीं गुजार सकते जब आप पे ये यकीन हो कि कोई चीज मैटर नहीं करती। नहीं है ये आसमां भी नया नहीं है। ना खौफ खाओ ना सर झुकाओ, उठो के जुल्मत बला नहीं है। खुदा ज़मीं से गया नहीं। चाहे लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली है दुनिया में। ज़ुबान पे मोहर लगी तो क्या कि रखती है हर एक हल्का जंजीर में ज़ुबान में। खुदा ज़मीं से गया नहीं है। नाज़रीन, आज सुबह अंधोनाक, दिलखराश, अफसोसनाक और हौलनाक खबर सुनने को मिली कि अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल करवा दिया गया है। इस सनसनीखेज़ खबर को सुनते ही हर आंख अश्बार हो गई और इस कत्ल पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। इस वाक़े को हौलनाक इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, ज़राए ये बता रहे हैं कि इन्हें बड़ी बेदर्दी से कई सिमत से घेर कर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जो एक तरफ से 9 फायर हुए और दूसरी तरफ से 8 फायर किए गए, जिसमें से एक गोली इनके सर में लगी और वो उसी से जाँ बाग हो गए। उनके साथ गाड़ी में एक खुर्रम नाम का शख्स था, उसे भी गोली लगी और वो भी ज़ख्मी हुआ और उसका बयान भी लिया गया। और एक शख्स गाड़ी चला रहा था, ग़ालिबन जो ड्राइवर था, वो दोनों ही बच गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ अरशद शरीफ को टारगेट करके मारा गया है। नाज़रीन, ये वाक़या इस तरह से शुरू होता है कि अरशद शरीफ एयर वाई टीवी पर एंकर थे और उन्होंने एक इंटरव्यू किया शहबाज गिल का, और उस इंटरव्यू में शहबाज गिल ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो फ़ौज से मुताल्लिक़ थे या फ़ौज के बारे में थे, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं नवाज शरीफ फ़ौज के सरबराह बाजवा का नाम ले ले के उसने ललकारा है। उसको तो कुछ नहीं किया गया था, लेकिन शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और अगवा किया गया और 4 दिन तक उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ है, कौन से इलाके में है, किसकी कस्टडी में है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे इसका वाबिला मचा तो फिर उसको मंजर आम पे लाना पड़ा। जब तक उस पर 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया और उसको नंगा करके उसके नाजुक हिस्सों पर करंट लगाया गया, यानी करंट से टॉर्चर किया गया, उसको बेदर्दी से तशद्दुद किया गया उन पर, और शोर मचने पर उसे जाहिर किया गया, तो वो बहुत अजियत से गुजर रहा था। उस पर मुकदमा गद्दारी का कायम कर चुके थे हुकूमत वाले, उन पर मुकदमा कायम किया गया और जेल में टॉर्चर किया गया। तो जब वो दोबारा पेशी पर आए तो खातून जज ने उनको दोबारा रिमांड पर भेज दिया। इसी पर इमरान खान ने इस तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिस पर उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया गया था।
लेकिन दूसरी तरफ अरशद शरीफ पर शहबाज गिल के इंटरव्यू लेने की पादाश में अरशद शरीफ पर भी एफआईआर डाल दी गई। शहबाज हुकूमत ने और इस्लामाबाद में कुछ मशकूक लोग जो टारगेट किलर भी हो सकते थे, उसके घर और दफ्तर के बाहर उसका ताक़ुब करने लगे। तो इस पर उनके घर वालों ने और दोस्तों ने बहुत इन्हें समझाया, बहुत ज़बरदस्ती की कि आपकी अब ये जान लेने पर आ गए हैं ये लोग, आप हमारी माने तो आप मुल्क से बाहर चले जाएं या रूपोश हो जाएं कुछ अरसे के लिए। और फिर शहबाज हुकूमत ने एयरवाई चैनल को निशाने इबरत बना दिया, इसको बैंड किया और इस चैनल की पूरे मुल्क में नशियात बंद कर दी। नाज़रीन, 6 महीने से जब से पीडीएम हुकूमत इमरान खान से छीन कर आई है, जब से 24 करोड़ अवाम को शदीद महंगाई करके हर चीज़ के दाम डबल से भी ज़्यादा कर दिए गए और अवाम को बहुत बेजार कर दिया और हर तरह से अवाम पर और अपने मुखालफिन पर हर तरह का जुल्म कर रहे हैं, जिस पर अवाम या सहाफ़ी जिन्होंने इनके जुल्म पर आवाज़ उठाई, उनको हुकूमत और कानून नाफिज करने वालों ने निशान इबरत बना दिया। आपको नहीं पता इस अवाम ने तुम्हारे ये सारे तमाशे देख लिए, तुम लोग अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हो। अब ये अवाम भी तुम लोगों को निशाने इबरत बनाने वाली है। तुमने अरशद शरीफ को मरवा कर अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत दी है। अब ये अवाम श्रीलंका से भी बदतर तुम्हारा हाल करेगी। अरशद शरीफ जब अपनी जान बचाकर दुबई में पहुंचा तो वहां भी उसे सुकून से रहने नहीं दिया और उन्हें इस हुकूमत ने, दुबई हुकूमत को, अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करने का नोटिस दिलवाया, क्योंकि दुबई में कानून सख्त होता है और कानून सख्त होने की वजह से वहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं हो सकती है। और उनको कीनिया जैसे बदनाम ज़माना मुल्क जाने का मशवरा दिया गया ताकि वहाँ की उजरती कातिल पुलिस से मरवाया जा सके। किसने दिया था ये मशवरा कीनिया जाने का, ये एक सवाल बनता है। और वहाँ पर वो क्यों गए थे, क्या ऐसी मजबूरी थी? लेकिन बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि लंदन से वो वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर क्योंकि अराइवल वीज़ा फ्री है इसलिए वो वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि इनके पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था। तो शायद उन्होंने इस वजह से कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में रहना चाहा। इसकी गवाही वहाँ के जर्नलिस्ट दे रहे हैं कीनिया के, कि वहाँ पर 3 से 4 लाख देकर किसी को भी इस पुलिस के ज़रिए मरवा सकते हैं। और अब बात ये आ रही है कि जिस जगह पर उन्हें शहीद किया गया उस जगह से 75 किलोमीटर दूर उनकी लाश बरामद हुई। ये सब कैसे हो गया? क्या इस कत्ल को छुपाया जा रहा था दानिस्ता तौर पर? नाज़रीन, अहमद नूरानी जो एक बदनाम ज़माना जियो का एक सहाफ़ी था जो बाहर मफरूर है, वो भी एक लिफाफा सहाफ़ी है जिसने अपने ट्वीट के ज़रिए से लिफाफा मीडिया को ये कहा कि अरशद शरीफ की मौत को हादसाती डिक्लेयर किया जाए, यानी मीडिया पे खबर चलाई जाए कि ये जो अरशद शहीद को जो मारा गया है ये हादसाती तौर पे इनका इंतकाल हुआ है, ताकि आवाम से असल मौत यानी टारगेट किलिंग को छुपाया जा सके।
ये इतने बड़े बहरूपिया माफिया हैं जिन्होंने हुकूमत छीनने के बाद पीडीएम ने नैब से अपनी मर्जी से अपने तमाम केसेस माफ करवा दिए और कहा जाता है कि सरकारी खजानों से आवाम का पैसा बेदरेग इस पर खर्च किया गया केस माफ करवाने पर, और एफआईए को इतना उसके इख्तियारात ख़त्म कर दिए कि अपनी घर की लॉन्ड्री बना दिया गया। और जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर डायरेक्टर एफआईए रिजवान जो इनके केसेस की रिसर्च कर रहा था, जो तेजी से इनके केस नुमाया कर रहा था, उसको भी मरवा दिया गया, जिसे हार्ट अटैक का रंग दिया गया। और इस केस से जुड़ा मरकजी किरदार मकसूद चपरासी, जिसके अकाउंट के ज़रिए से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, इसे दुबई भेज दिया गया और वहाँ इसको भी मरवा दिया गया। जो इस केस का या इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का एक वाहिद गवाह था, उसे भी ठिकाने लगा दिया गया। और भी कई कारनामे हैं, क्योंकि इनके रास्ते में जो भी आता है उसको ये हटा देते हैं, या तो उसे पैसे दे के लालच देते हैं, अगर वो नहीं लालच में आता है तो अपने रास्ते से ज़िंदगी भर के लिए हटा देते हैं उसे। इन बहरूपिया माफिया के जिसकी वजह से आवाम में ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आवाम की बद्दुआओं से जल्द अल्लाह की गिरफ्त में ये सारे वारदाती आएंगे और अल्लाह इन्हें निशान इबरत बना देगा। अरशद शरीफ की शहादत ने हमारी हुकूमत पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगाया है जो मुद्दतों भुलाया ना जा सकेगा। नाज़रीन, सच बोलना अरशद की आदत में शुमार था। उसका कलम सच की खोज में लगा रहता था। जो सच समझता था वही कहता था। उसे झूठ से नफरत थी, जो कि उसकी तरबियत में शामिल थी। जो राह हक में अपनी जान कुर्बान कर गया, और वो इस सोई हुई आवाम को इस मुल्क पर मुसल्लत माफिया के कारनामे दिखाना चाहता था। वो अपनी जात के लिए थोड़ी जान खतरे में डाल रहा था। इस कौम को अच्छाई और बुराई का सबक सिखाकर जगाना चाह रहा था। अब इस कौम का क्या फर्ज बनता है कि जिस पर उसने अपनी जान का नजराना दिया। पाकिस्तानियों, अरशद के कातलों का पता चल गया है और मुझे नहायत दुख, अफसोस, तकलीफ, शर्मिंदगी से ये कहना पड़ रहा है कि अरशद के कातिल कोई और नहीं है। अरशद के कातिल हम सब 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के होते हुए अरशद शरीफ को यह मुल्क छोड़ना पड़ा। अगर हम 22 करोड़ के होते हुए अरशद शरीफ या अरशद शरीफ जैसे लोग जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अरशद शरीफ किसी सियासी जमात का रुकन नहीं था, अरशद शरीफ ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट नहीं लेना था, अरशद शरीफ ने कोई कौमी असेंबली में नहीं पहुंचना था, मिनिस्टर या वजीर नहीं बनना था। अरशद शरीफ तो सिर्फ हम 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हक सच की आवाज बना हुआ था। और जो लोग इस मुल्क को और हमें लूट रहे थे, अरशद शरीफ तो उनकी निशानदेही कर रहा था। अरशद शरीफ हक सच की आवाज था। अरशद शरीफ 22 करोड़ पाकिस्तानियों की दिलों की तर्जुमानी कर रहा था। अरशद शरीफ 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जंग लड़ रहा था। और अगर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के होते हुए अरशद शरीफ को यह मुल्क छोड़ना पड़ा, तो अरशद शरीफ के जो मुजरिम है वो हुक्मरान नहीं है, वो हम 22 करोड़ लोग हैं जिनके होते हुए उसे ये मुल्क छोड़ना पड़ा। मुट्ठी भर लोग, 22 करोड़ पाकिस्तानी, किस तरह उन मुट्ठी भर लोगों से हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं
उन मुट्ठी भर लोगों की जो दहशत है वो हम 22 करोड़ लोगों के ऊपर किस कदर उनकी दहशत है। और एक अरशद शरीफ की मैं बात करूं, हम वो 22 करोड़ लोग हैं कि यहां हमारे चौकों पे, चौराहों पे, हमारी मसाजिद पे, हमारी इमाम बारगाहों पर, इबादत गाहों में, स्कूलों में दहशत गर्दी के बम जो हैं वो ब्लास्ट होते रहे। हमारी माएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान उन बमों की नजर होते रहे। 80,000 पाकिस्तानी जो है वो दुनिया से चला गया, लेकिन हम 22 करोड़ लोग बाहर नहीं निकले। हमने एहतजाज नहीं किया कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे अपने लोग जो हैं वो दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। हमारी अपनी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, जवान उन बमों का निशाना बन रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों से बाहर नहीं निकले। मुनहसल कौम, हमने सड़कों पर आके एहतजाज नहीं किया कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। 18 घंटे की लोड शेडिंग उसको हमने बर्दाश्त किया है। बनियाने और लाचे पहनकर हम सड़कों के ऊपर बैठकर बातें तो करते रहे, लेकिन मुनहसल कौम, हमने कभी उस 18 घंटे की लोड शेडिंग का एहतजाज नहीं किया। पिछले 70 साल से हम अपने मुल्क को देख रहे हैं कि इस मुल्क को चोर, डाकू, लुटेरे लूट रहे हैं। हम अपने मुल्क को अपनी आंखों के सामने लुटता देख रहे हैं, लेकिन हम बाहर नहीं निकल रहे। हम एहतजाज के लिए बाहर नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के अवाम के ऊपर शेलिंग करता है, तशद्दुद करता है, जबर करता है, गाड़ियां तोड़ता है। अब वो कितनी डटाई से कह रहा है कि अगर अब लोग बाहर निकले तो मैं 25 मई को आप लोग 10 मर्तबा जरब दे लें, मैं इतना जुल्म करूंगा। उसकी इतनी बड़ी बात के बाद भी हम लोग बाहर नहीं निकले। ये मुट्ठी भर लोग और हम 22 करोड़ अवाम बेशर्मी और बुजदली, इस कदर मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। अब आलम यह हो गया कि अरशद शरीफ जैसी आवाज को बंद करने के लिए उसका कत्ल किया गया। फिर भी हम खामोश हैं, फिर भी सोच रहे हैं। खुदा का वास्ता है, मेरी आप लोगों से ये अपील है, ये गुजारिश है कि इतने बेशरम और इतने बुज़दिल ना बने। बाहर निकले, बाहर निकले। हम 22 करोड़ लोगों पर मुट्ठी भर लोग जो हैं वो जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खामोश घरों में बैठे। पाकिस्तानियों, मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में हर गैर आईनी, हर गैर कानूनी अमल के जिम्मेदार हम लोग हैं। हमने कभी आवाज नहीं उठाई, हम कभी बाहर नहीं निकले। मैं पाकिस्तानियों अब आपको अर्ज कर दूं, हमें बाहर निकलना होगा। हमें बाहर निकलना होगा इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस लूट मार के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ। अगर हम बाहर ना निकले, अगर हम लोग बाहर ना निकले तो ये जुल्म, ये जबर, ये तशद्दुद, ये कभी रुकने वाला नहीं है। क्या ये कौम उसके लिए आवाज उठाएगी? अरशद शरीफ सच्ची सहावत का ऐसा निडर अलंबरदार था, वो जो जिसके सच को कोई भी खरीद ना सका था। वो इंतहाई नफीस और शाइस्ता गुफ्तगू करता था। वो पिछे हुए तबके को ऊपर लाना चाहता था या उसका हमदर्द था। इसी वजह से एयरवाई ने आखिर में उससे छुटकारा हासिल किया, उसे एयरवाई से हटाया
ताकि उनका चैनल जो बंद है वो किसी तरह से खुल जाए। तो उसे ये भी कुर्बानी देनी पड़ी कि उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, जबकि बॉल ने फिर उसे हायर कर लिया था। वो गरीबों की मदद इस तरह से करता था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनकी मदद कर दी गई है। वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, यानी तहकीकाती सहाफ़ी था, जो ऐसे सहाफ़ी माफिया की आंखों में खटकते हैं। आफरीन है अरशद शरीफ पर, उसकी जुर्रत, उसकी बहादुरी पर, जिसने इस पुरखतर रास्ते का इंतखाब किया, जिसे जुस्तजू थी अपने वतन से वफा करने की, लोगों के शऊर को जगाने की, जो मुल्क की माफिया के नज़दीक संगीन जुर्म बन गया उसके लिए, और उन्होंने उसे उस जुर्म की सजा दे दी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अब देखना यह है कि अवाम उसके लिए कितनी आवाज़ उठाती है। क्या उसकी कुर्बानी रायगा तो नहीं जाएगी इस मुल्क के लिए या इस अवाम के लिए? नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कल ही लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीडीएम की सारी जमातें बशमूल नून लीग और पीपी, बिलावल समेत सब वहाँ पर मौजूद थे, और एक मुज़ाकरा था जिसमें बहुत बेदर्दी से फ़ौज को ललकारा गया, फ़ौज मुखालिफ नारे लगाए गए, यानी जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये तक नारे लगे। और जिसमें मोहसिन दावड़, मंजूर पशीन, अताउल्ला मैंगल, इन जैसे लोगों ने कई ऐसे अल्फाज बोले जो फ़ौज के मुतालिक थे, जो इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कहे हैं, और इन्हीं लोगों को फ़ौज कंधे पर बिठा के लाई थी हुकूमत में। इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं फ़ौज एक्शन लेती? क्योंकि ये वही लोग हैं जो फ़ौज का जुलूस निकाल रहे हैं सरेआम। इन्हें क्यों नहीं कुछ कहा जाता? इन पर बस नहीं चलता, क्योंकि ये अमेरिकन लॉबी में शामिल हैं। ऐसे लोग, इन पर हाथ नहीं डाल सकती फ़ौज। क्यों नहीं डाल सकती? इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल रहे हैं ये, इनके लिए कोई कानून नहीं है। खाली अपोजिशन को डराना, धमकाना और उसके साथ बुरी तरह निमटना, या सहाफ़ियों को बेदर्दी से उनको इन पर तशद्दुद करना, जेल में टॉर्चर करना, 3rd डिग्री का टॉर्चर जिस तरह शहबाज गिल पे किया गया और उसके नाजुक हिस्सों पर बिजली के करंट लगाए गए, समी इब्राहिम के साथ किया गया, और इमरान रियाज के साथ किया गया, जिसे जेल में रखा गया। और उसने कल ही अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मैं जिस थाने में था वहाँ पर फ़ौज ने वहाँ पर पहरा दिया है उसका, लेकिन जब इसने पूछने पे वहाँ के सिपाही ने बताया कि हम मजबूर हैं ऐसा करने पर, तो ये सब जाहिर हो गया है, ये सब एक्सपोज हो गया है आवाम के सामने कि क्या क्या नहीं कर रहे हो आप, खुलेआम कर रहे हो आप, सब पता चल गया है आवाम को। और आखिर में मैं नाज़रीन कुछ ऐसे वाक़यात जो कई मुल्कों में हुए हैं, जिस तरह सहाफ़ी को, यानी सहाफ़त पे जुल्म किए गए, इसमें सऊदी अरब जैसे मुल्क भी, जिस तरह के मीडिया ने बताया कि वहाँ पर एक कमाल खुशूगी थे जो अमेरिका में जिला वतन थे, तो उन्हें सऊदी एम्बेसी में टर्की में बुलाया गया, और वहाँ पे बताया जाता है कि ज़राए बताते हैं कि वहाँ उनका कत्ल हुआ। तो ये क्या है? जिस केस पर अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को ब्लैकमेल किया है और उसे धमकी दी है कि अगर तुमने मतलब हमारी बात नहीं मानी तो हम ये तुम्हारे केस को आगे बढ़ा देंगे या इस पर हम सख्ती से अमल करेंगे। तो ये अमेरिकन लॉबी दुनिया में कहीं भी अपना एक्शन करती है, जिस तरह हमारे यहाँ भी हुआ, और पूरे 24 करोड़ अवाम जिसकी मुतासिरीन है इस अमेरिकन रिजीम चेंज करने की। तो हमें कब इन हालात से छुटकारा मिलेगा? अवाम अब पूछना चाहती है इन लाने वालों से, जिन डाकुओं को इस अवाम पर मुसल्लत किया गया है जुल्म करने के लिए, नाइंसाफ़ी के लिए, तो महंगाई की चक्की में पीसने के लिए। तो अवाम अब छुटकारा हासिल करना चाहती है तमाम जुल्म से। अब अवाम अपने तमाम मज़ालिम का हिसाब लेगी आपसे। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे
इजाज़त चाहता हूँ, और इस उम्मीद पर कि काश इस मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, और दुआ गो हूँ कि अवाम जल्द अज जल्द इन मसले मसाइल से छुटकारा हासिल करे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।